क्या देख रहा है? कुछ नहीं मैम साहब। तो दरवाज़ा कैसे खुला? मैम साहब दरवाज़ा तो खुला हुआ ही था, मैंने नहीं खोला है। पर मैंने तो बंद किया था। मुझे नहीं पता मैडम कि ये दरवाज़ा कैसे खुल गया। अरे इतना घबरा क्यों रहा है? हमें देख रहा था ना। नहीं मैम साहब, मैं अंदर नहीं आ सकता, जरा काम कर लेता हूँ। मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? मैम साहब अब हमसे ऐसी बातें मत कीजिए। वैसे आपने पूछा है तो बता देता हूँ कि आप बहुत अच्छी हैं। अरे इतना घबरा मत, आजा अंदर। नहीं मैम साहब, अभी हज़ारों काम पड़े हैं, अभी सिर्फ साफ सफाई हुई है, पौधों में जाके पानी देना है। अब मैं जा रहा हूँ मैम साहब। अरे अरे मुझसे जान बचा रहा है और इसकी हिम्मत कैसे हो गई मुझे मना करने की? इसे पता नहीं है क्या चीज़ हूँ मैं। अभी देखती हूँ ये झूठ बोल के गया कहाँ। क्या बना रहा है राजू? मालकिन आपके लिए ब्लैक टी बना रहा हूँ। कुछ मेरी पसंद का बनाना है। मालकिन हम तो आपके सेवक हैं, आप बस आज्ञा कीजिए, आज्ञा करते ही वो काम हो जाएगा। बताइए। तो सेवा करता ही काम है, अब तो किसी काम का नहीं लेगी। मालकिन ऐसे मुझ पे इल्ज़ाम मत लगाइए। देखिए आपकी सेवा के अलावा मेरी ज़िंदगी का और कोई लक्ष्य ही नहीं है। अगर तू मेरी सेवा करता राजू तो मुझे ये सब बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे लगता है ना कि तुझे अब इस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है। अब मालकिन- तुझे निकाल दो। मालकिन ऐसा मत बोलिए, आपको पता है ना कि कुछ दिनों के बाद ही मेरी बहन की शादी होने वाली है। हाँ। अब नौकरी से निकाल देंगे तो मेरे परिवार का, मेरी बहन का कौन सहारा बनेगा? मतलब मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी में आप और मालिक के अलावा है कौन सहारा? अब राजू यही बातों में तुझे कब से समझा रही हूँ, तू हमारा ख्याल रखेगा तभी तो हम तेरा ख्याल रखेंगे। अब तू हमारा ख्याल रख ही नहीं रहा है आजकल, अपने में ही लगा रहता है। तो बता। मालकिन इल्ज़ाम मत लगाइए, साहब को पता चलेगा कि मैं आपकी सेवा नहीं कर रहा हूँ तो उनको बहुत बुरा लगेगा। बुरा तो मुझे भी लग रहा है राजू, मैं तुझे कब से बोल रही हूँ मुझे भी कुछ कभी खुश किया करना। कैसे कुछ करूँ मालकिन? कमरे में आ, बताती हूँ। काम बंद कर दूँ क्या? अरे अरे काम बंद करने की जरूरत नहीं है, तुझे बुलाती हूँ। ठीक है मैम। थोड़ा अच्छा बनाना। जी मैम साहब। मैम साहब का दिमाग खराब हो गया क्या? इतने अच्छे हमारे मालिक हैं और मालिक को छोड़ के मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। मुझे तो इनकी नीयत अच्छी नहीं लग रही है। अब तो मुझे काम करने में ही मन नहीं लगता, क्या करूं? इस नौकर की इतनी हिम्मत, इसने मुझे मना किया और इसके इसके तेवर तो देखो, कितना बढ़ चढ़ के बोल रहा है। अरे इतनी खूबसूरत हूँ मैं, इतनी जवान हूँ और ये है कि मेरी तरफ पलट के नहीं देखता। आ रहा है ना टाइम इसका सैलरी लेने का। हम मैं भी देखती हूँ कैसे मुझसे पगार लेता है। इसकी पगार कैसे काटनी है मुझे अच्छे से पता है। क्या करूँ, कमबख्त ये जवानी भी है ना, चैन नहीं लेने देती है। और इसकी जवानी देख के तो सर रुका भी नहीं जाता। क्या करूँ जो ये मेरे करीब आ जाए? कुछ तो करना पड़ेगा। इसकी बहन की शादी आ रही है तो मैं इसको पैसों का लालच दूंगी, शायद जब मेरे करीब आ जाए। इसकी जवानी तो मुझे चखनी होगी। और एक मेरा पति, जब देखो पता नहीं कहाँ मरता रहता है मुझे ऐसे अकेला छोड़ के। एक नौकरी तो है जिसका मैं सहारा देखती हूँ।
मैं बुलाती हूँ उसको। राजू, अरे ओ राजू, आया मालकिन। आ जरा, थोड़ा काम है तेरे से। जी बताइए मालकिन। खाना बन गया तेरा? हाँ हाँ, खाना तो बन गया। अच्छा बैठ। नहीं नहीं मैडम, बहुत काम है, आप बताइए ना, काम बताइए। अरे, तू डरता बहुत है, बैठ, तुझसे बात करने 2 मिनट। मालकिन हमें अपने औकात में रहने दीजिए ना। कोई बात नहीं, काम बता दीजिए, मैं काम कर देता हूँ। तूने सुना नहीं? तेरे को मैंने ऑर्डर दिया है, तेरे से पूछा नहीं है। अगर तुझे बोला है बैठ तो बैठ। ठीक है मालकिन, बोलिए मालकिन। मेरे पैरों में थोड़ा दर्द है, जरा दबा दे। हाँ दबा दूँगा। लाइए मालकिन, दबा देता हूँ। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है राजू? क्या पैर हुआ? दबाने के लिए बोला है और तू ये छू रहा है मेरे पैर। ठीक से दबा। नहीं दबा देता हूँ। समझ में नहीं आ रहा, मेरे पैर में दर्द है, तेरे से पूजा करने के लिए बोल रही हूँ। ठीक से दबा ना। कैसे दबाऊँ बताइए। मजा नहीं आ रहा। लेकिन ऐसे कैसे दबा दबाऊँ? तो तेरे को सुकून आ जाए। आप आराम से बैठिए मालकिन, हम ऐसी सेवा करेंगे आपको कि अच्छा लगेगा। आराम से बैठिए। ऊपर करके दबा। क्या तू ऐसे कपड़ा पे बस थोड़ा अंदर से दबा ना, अंदर से दिल को शांति मिले, थोड़ा मजा आए। जैसी आपकी आज्ञा मालकिन। राजू तू शर्माता बहुत है। अच्छा एक बात बता, जी मालकिन। तुझे अगर 6 महीने की पगार एडवांस में दे दूँ तो? मालकिन तब तो बहुत बढ़िया रहेगा, मेरी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। आपको तो पता है ना, मुझे अपनी छोटी बहन की शादी करनी है, ढेर सारा कर्जा ले रखा हूँ, मतलब इस सब से राहत हो जाएगा मालकिन। अरे अरे रो मत, मैं तो तेको बता रही हूँ। देखो 6 महीने की सैलरी एडवांस में और प्लस बोनस में दे दूँ तो? मालकिन क्या सच में आप मुझे 6 महीने की नौकरी और ऊपर से बोनस भी देंगे? मालकिन ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, मेरी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। देख राजू, अगर तू मेरी बात मानेगा तो तेरा मैं हर काम कर दूंगी। और सुना है तेरी बहन का रिश्ता भी हो गया है हाँ मालकिन। और दहेज में उन्होंने मोटा पैसा भी मांगा है। सही कह अब रहे देख हैं। तेरी हालत तो भिखारी वाली है, अब तू बेचारा इतना दहेज कैसे दे पाएगा? तो मैं सोच रही थी कि तेरी थोड़ी मदद कर दूँ। मालकिन आपके मुंह में घी शक्कर, बस आप ही से तो उम्मीद है मालकिन, इस दुनिया में आपके सिवा मेरा है कौन? तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। बताइए ना मालकिन, हम तो आपके सेवक हैं, आप जो आज्ञा कीजिएगा वो काम मैं कर दूंगा। आपकी सेवा में ही मेरी जिंदगी धन्य हो जाएगी। अब आया ना पॉइंट पे, बस तुझे कुछ नहीं करना, तुझे मेरी सेवा ही तो करनी है। और ऐसे सेवा करनी है जो मेरे तन बदन को सुकून दे सके। तो तू करेगा ना? बस कुछ नहीं करना, तुझे बस रात को मेरे पास आना है और मुझे प्यार करना है। बस मुझे ना बस मर्द वाला सुख दे दे। तुझे पता नहीं है मैं अपनी जवानी कैसे कर रही हूँ, कैसे नहीं। तेरा मालिक है, वो जब देखो घर से बाहर रहता है। तुझे पता नहीं है इस सुख के लिए मैं कितनी तड़प रही हूँ, कितनी मचल रही हूँ। तू ही तो सहारा है, मना मत कर राजू। मालकिन आप ये क्या बोल रही है? अरे आप चांद सी खूबसूरत है और मैं हूँ धरती का धूल। अब धूल कितना भी हवा में उड़ ले, चांद तक थोड़ी पहुँच सकता मैडम। बोल मत, तू एक नौकर है। अगर तू चाहता है तेरी बहन की शादी अच्छे से हो जाए और तुझे मोटा पैसा भी मिल जाए तो ऑफर को कबूल कर ले। अब सोच ले, मैं तेरी बहन की शादी का खर्चा उठाने के लिए भी तैयार हूँ, वरना तेरी बहन का रिश्ता टूट जाएगा। नहीं मालकिन ऐसा मत बोलिए, आपको तो पता है ना, मैं अपनी बहन का मैं ही सहारा हूँ। अब उसकी शादी अच्छे घर में नहीं होगी तो? तू अपनी बहन का सहारा है और मैं तेरा सहारा हूँ, और उस हिसाब से तू मेरा भी सहारा है। तू कर दे ना मेरी मन की इच्छा पूरी। क्यों इतना सोचता है?
मैं दोनों का भला है राजू। मैं ये सोच रहा हूँ मालकिन कि जिस मालिक ने मुझे इतना सहारा दिया, अगर उनको पता चल जाएगा कि उनकी अनुपस्थिति में मैं मालकिन के साथ ये सब हरकत कर रहा हूँ तो उनको कैसा लगेगा। अरे अरे, तू इतना परेशान क्यों है? तेरे मालिक को बताएगा कौन? तू? मैं क्यों बताऊंगा? मैं तो वैसे भी नहीं बताऊंगी, तो कौन बताएगा? मत सोच कुछ भी, तेरे मालिक को कुछ पता नहीं चलेगा और तेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और मेरी इच्छा भी। मालकिन ठीक है, देखिए मैं सिर्फ तैयार है ना? मजबूरी है तैयार होने के सिवा। तू किस बात की कर रहा है राजू? ठीक है मालकिन। राजू, आज तूने बहुत खुश किया मेरे को। मैं बहुत खुश हूँ आज। मालकिन अब सच बोलो ना राजू, इतना खुश तो तेरे मालिक ने भी मुझे कभी नहीं किया। मालकिन अब मैंने आपको खुश भी कर दिया, आपने जो कहा वो कर दिया। अब सैलरी के साथ बोनस तो दे दीजिए। बोनस? कौन सा बोनस? अब यह भी तो आपने कहा था ना मालकिन कि खुश कर दूंगा तो मुझे सैलरी के साथ बोनस भी देंगे। और देखिए आप संतुष्ट हुई हैं, खुश हुई हैं, तो मेरा मेहनताना दे दीजिए ना। कौन सी मेहनत? किस मेहनत की बात कर रहा है तू? हाँ मालकिन ऐसे मुंह मत फेरिए, आपको पता है मेरी बहन की शादी है, पैसे की जरूरत है। तो तेरे खानदान का ठेका लेके रखा है क्या मैंने? पैसा दे दो, पैसा दे दो, जब देखो भिखारी तरफ पैसा दे दो। चल निकल। मालकिन ऐसा मत कहिए, देखिए आपके कहने पे मैंने मालिक से गद्दारी की। अरे जिस मालिक ने मुझे शरण दिया उसी के बीवी के साथ मैं ऐशमौज किया और ऊपर से अपने पैसे का लालच दिया था। देखिए आप मुझसे चालाकी मत कीजिए, पैसा दे दीजिए मालिक। कौन सी चालाकी, कौन सा पैसा और किस गद्दारी की बात कर रहा है? मैंने क्या करा? तूने मेरे साथ किया। क्या बोल रहा था? मालिक को तूने धोखा दिया? मालिक नहीं, बल्कि तूने मुझे धोखा दिया और अपने मालिक को भी। अभी तूने ज्यादा बड़बड़ करी ना तो मैं चिल्ला चिल्ला के अपने पति को बता दूंगी कि तूने मेरे साथ कितना गलत किया है, समझा? और तुझे कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी। उठ उठ। मालकिन आया बड़ा पैसे वाला, चल निकल और शक्ल मत दिखाइयो आज के बाद मुझे कभी। मालकिन मैं जा तो रहा हूँ लेकिन आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आपको एक गरीब की हाय लगेगी। अरे मुझे बहला फुसला के मजे तो मार लिए, लेकिन सैलरी और बोनस देने के नाम पे मुझे घर से भगा रही है और ऊपर से धमकी भी दे रही है। हाँ हाँ चल निकल, अपने भाषण कहीं और जाके दे। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा आजकल। अब तो मेरे 6 महीने के पैसे ही वसूल हो गए। वैसे बंदा तो मस्त था, खुश करके चला गया, पर आगे का क्या करूं? शर्मा जी वो किस काम आएंगे? उनको फ़ोन करते हैं। अब आगे का रास्ता तो वही दिखाएंगे ना। हेलो शर्मा जी।